नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट ईयर के टॉपिक पत्थर चिनाई स्टोन मैसनरी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहार रायबरेली से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन मैसनरी। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टोन आती कहाँ से है, क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है। ईंटों के बारे में पिछली कक्षा में हमने जाना था कि ईंट क्या होती है, फिर उसकी चिनाई के बारे में जाना था। उसी प्रकार से हम जानेंगे कि स्टोन क्या है, स्टोन आता कहाँ से है और उसकी किस प्रकार से चिनाई करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि चट्टानें किसे कहते हैं और चट्टानों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अच्छे पत्थर के गुण क्या होते हैं चिनाई करने के लिए, और चिनाई किसे कहते हैं, चिनाई में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के बारे में जानेंगे। और पत्थर चिनाई के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से पत्थर चिनाई की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और पत्थर चिनाई में कितने प्रकार के जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम चट्टानों से। देखिए, चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानें सामान्य खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। सामान्य खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। यह नर्म या कठोर कुछ भी हो सकती है तथा इनका आकार किसी कण से लेकर किसी इमारत के आकार का भी हो सकता है। छोटे से छोटा भी हो सकता है इसका आकार, और इमारत के आकार की बड़ी भी हो सकती है। इनका प्रयोग भवनों एवं इमारतों के निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। भवनों एवं निर्माण कार्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, किस प्रकार से चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो निम्नलिखित 4 वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस प्रकार से चट्टान की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर चट्टान को वर्गीकृत किया गया है। इसमें कौन कौन सी आती हैं। पहली है हमारी आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक भी कहते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। और तीसरी है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वो है भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे। एक है हमारा पहला स्तरित चट्टान, जिसे स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। दूसरा है अस्तरित चट्टान, जिसे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। और तीसरा है पटलित चट्टान, जिसे फोलिएटेड रॉक भी कहते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है आधार का वो है रासायनिक संगठन के आधार पर। पहला तो हमारा सिलिकामय चट्टान, सिलिसियस रॉक, मृन्मय चट्टान, आर्गिलेसियस रॉक, और तीसरा है चूनेदार चट्टान, कैलकैरियस रॉक। इन सब के बारे में डिटेल सब हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। तो पहला आपको बता ही चुके हैं, पहला कौन सी हमारी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान होती हैं ये चट्टानें पृथ्वी के गर्त में पाए जाने वाले लागमा से निर्मित होती हैं। कैसे, आप जानते ही हैं ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर लावा गर्म हो रहा है। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा बाहर आता है, और उसके जमने पर जिस चट्टान की उत्पत्ति होगी वो कहलाती है हमारी आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक। इसे प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं या इरप्टिव रॉक भी कहा जाता है। और इससे किस प्रकार के पत्थर निकलते हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, डियोराइट, गैब्रो आदि, इस प्रकार के इससे हमारे पत्थर निकलते हैं। दूसरा है हमारा अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक। ये कैसी है, जो चट्टान पानी में अक्सर अवसादों के जमने से बनती हैं वह अवसादी चट्टान कहलाती हैं। जब नदी अपने बहाव में कणों को बहाते हुए उसे सेडिमेंट कर देती है तो वो कण तल में जमते 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 एक चट्टान का रूप लेते हैं। तो इस तरीके से जो चट्टानें बनती हैं तो वो कौन सी कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। कैसे बनती हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, स्लेट है, बालू पत्थर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, लिग्नाइट है इत्यादि। अगला है हमारा कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक पहले से है, जो चट्टान पहले से है, उसके ऊपर वातावरणिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने की वजह से, बरसात, धूप, पानी लगने की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो वो चट्टानें कौन सी कहलाती हैं हमारी, कायांतरित।
मेटामॉर्फिक रॉक। पहले से विद्यमान चट्टानों के अभिलाक्षणिक गुणों में परिवर्तन के दौरान ये चट्टानें निर्मित होती हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट, शीट, स्लैट, मार्बल आदि। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। अब भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, आपको बता चुके हैं। स्तरित चट्टान, अस्तरित चट्टान और पटलित। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है? वह चट्टानें जिनमें परतों की विभिन्न तह होती है तथा जो इन तहों के साथ पतली परतों में आसानी से अलग की जा सके। वे चट्टानें जिन्हें आसानी से परतों में अलग किया जा सके वे कहलाती हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। अवसादी चट्टानों में ये गुण पाए जाते हैं, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल आदि। अगला है हमारा अस्तरित चट्टानें, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो स्ट्रेटिफाइड क्या था? जिसे परतों में काटा जा सके। और अस्तरित कौन सा हो जाएगा? जिसे परतों में आसानी से काटा नहीं जा सकता, जिसके अंदर कोई भी परत या तह नहीं होती। इसमें कोई परत या तह नहीं होती, इसलिए इन चट्टानों को पतली परत में अलग नहीं किया जा सकता। तो अनस्ट्रेटिफाइड अस्तरित हो गई, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे ग्रेनाइट हो गई, ट्रैप हो गई, बसाल्ट हो गई आदि। नाम आपको याद रखने, एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से होती है पटलित चट्टानें, फोलिएटेड रॉक। ये कौन सी होती हैं? ये चट्टानें एक या एक से अधिक मुख्य खनिजों के समानांतर तहों या रेखाओं में विन्यस्त होती हैं, जैसे कायांतरित चट्टानें, क्वार्ट्जाइट व मार्बल को छोड़कर। ये किसी एक डायरेक्शन में जो मुख्य खनिज है उसके डायरेक्शन में परतों में तह में टूट सकती है, उसे कहा जाता है फोलिएटेड रॉक। जैसे कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक कौन से एग्जाम्पल हैं? क्वार्ट्जाइट और मार्बल को छोड़कर। तो ये थे हमारे भौतिक गुणों के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। एक है हमारा रासायनिक संगठनों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें क्या है? पहला है हमारा सिलिकामय चट्टान, सिलिसियस रॉक। नाम से ही पता लग रहा है, जिस चट्टान में सिलिका की अधिकता होगी वो कहलाएगी हमारी सिलिकामय चट्टान। इसका मुख्य घटक सिलिका होता है या हार्ड व ड्यूरेबल होती है, जैसे ग्रेनाइट, बेलास्ट, ट्रैप, जेनेसिस, सेनाइट आदि। अगला है मृण्मय चट्टान, आर्गिलेशियस रॉक। आर्गिलेशियस में क्या होगा? इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? एल्यूमिना या क्ले। या हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होती है, यानी आसानी से टूट भी जाती है। तो ये हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होती है। आर्गिलेशियस में किसकी अधिकता है? एल्यूमिना या क्ले की। इसी प्रकार से चूनेदार चट्टान होती है, कैलकेरियस रॉक। इन चट्टानों का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल आदि। इसकी हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारे चट्टानों के वर्गीकरण। तो इन चट्टानों से जो हमारे पत्थर निकलते हैं उसके बारे में हम जान ही चुके हैं। अब जानेंगे कि जो हम चिनाई करने जा रहे हैं, जो पत्थर यूज करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है अपीयरेंस की, रूप की। देखने में वो सुंदर होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, लाइफ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए उसके अंदर, मजबूत होना चाहिए, उसका अपेक्षित घना तथा एकांत भार भी अधिक होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा दिन टिक सके, उसकी टिकाऊपन ज़्यादा हो। अग्नि प्रतिरोधकता, वो अग्नि को सहन कर सके, आग वाग लगने पे उसका प्रतिरोध कर सके। तो हीट रेजिस्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। जल अवशोषण उसका कम होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर उसने सोखा तो रिएक्शन करने पे वो क्षय होने का डर रहता है। विद्युत प्रतिरोधक होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं उसका प्रतिरोधक होना चाहिए, अनचाही घटना होने से बचा सके। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। गढ़ाई व पॉलिश करने में सुगमता हो, आसानी से उसे पॉलिश किया जा सके, उसे गढ़ाई की जा सके। तो ये सारे अच्छे गुण होने चाहिए पत्थर में जिसका यूज़ हम करते हैं। अब बात करते हैं चिनाई की। तो चिनाई किसे कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे ईंट या पत्थर को बंधक सामग्री द्वारा बांधने की कला को चिनाई या मैसनरी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक चाहे ईंट हो चाहे पत्थर हो, उसको बंधक सामग्री द्वारा मिलाने
पर उसकी जो चिनाई की कला है उसे कहते हैं चिनाई। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं पत्थर चिनाई के? जब पत्थर को चिनाई हो रही है तो उसमें मुख्य घटक होगा पत्थर, और जिसके द्वारा बंधक सामग्री जो द्वारा जो चिना जा रहा है वो हो गया मसाला हो गया। तो पत्थर चिनाई हो गई, पत्थर को बंधक सामग्री द्वारा यानी मसाले द्वारा बांधने की कला को पत्थर चिनाई या स्टोन मैसनरी कहते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी शब्दों के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब क्या है कि पत्थर को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी लंबाई, जो सबसे ज़्यादा लंबाई है उसकी, और सिर्फ उसकी ऊंचाई दिखाई दे, वो कहलाता है हमारा पार्ट स्ट्रेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेचर कहलाता है। इसी प्रकार से पत्थर को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे, तो वो पार्ट हमारा कहलाएगा हेडर। क्या कहलाएगा? हमारा हेडर। जिसमें लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे कहलाएगा स्ट्रेचर, और जिस पार्ट में पत्थर को इस प्रकार से देखा जाए कि उसकी सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे, वो कहलाएगा हेडर। अगला है हमारा बेड। बेड जिसे कहते हैं आधार। जिस बेड पे बिछाया जा रहा है, जिस आधार पे उसे बिछाया जा रहा है, वो बेड कहलाएगा। परपेंट्स। परपेंट्स होता है एक काल्पनिक रेखा। कैसी काल्पनिक रेखा? मान लीजिए ये पत्थर की चिनाई है, इस पत्थर की चिनाई में एक वर्टिकल जॉइंट ये आया, एक वर्टिकल जॉइंट ये आया। अब इसको मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा, ये क्या कहलाएगी? आपकी परपेंट्स कहलाएगी। लैप। लैप किसे कहते हैं? इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। ये पत्थर आया, एक स्टोन ये है, एक स्टोन आपका ये है, तो ये पार्ट जितना है जो इसके ऊपर चढ़ाव है उसे कहते हैं हम लोग लैप। ये कहलाता है हमारा लैप। इसी प्रकार से एक टर्म यूज होता है फेस। चिनाई का वह सिरा जो बाह्य वातावरण की तरफ रहता है, दीवार का वह सिरा जो बाह्य वातावरण की तरफ रहता है, कहलाता है फेस, और जो आंतरिक सतह होती है दीवार की वो कहलाती है बैक, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा हर्टिंग। तो ये हो गए हमारे हर्टिंग तक के टेक्निकल टर्म। एक होता है हमारा कोर्स। कोर्स कहते हैं रद्दे को। जो हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सतह होती है उसे कहते हैं कोर्स। एक टर्म यूज होता है सिल। विंडो का जो बेस होता है उसे कहते हैं सिल, जिस पे पत्थर लगाया जाता है, और लिंटल के रूप में भी पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विंडो का अपर पार्ट हो गया, दीवार के ऊपर का हिस्सा हो गया, तो इस तरीके के पार्ट में लिंटल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे कुछ तकनीकी शब्द। अब जानेंगे पत्थर चिनाई के प्रकार के बारे में। तो देखिए, स्टोन मैसनरी को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारी रबल मैसनरी, एक है एशलर मैसनरी। रबल मैसनरी को भी कई भागों में बांटा गया है। कोस्ट रबल, अनकोस्ट रबल, रैंडम रबल, ड्राई रबल, पॉलीगोनल रबल, फ्लिंट रबल। और एशलर को बांटा गया है एशलर फाइन, एशलर रफ टूल्ड, एशलर रॉक और क्वारी फेस, एशलर चैम्फर्ड, एशलर ब्लॉक इन कोर्स मैसनरी। रबल मैसनरी क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट, इसको विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, और उसी प्रकार से एशलर मैसनरी के करेंगे। शुरुआत करते हैं रबल मैसनरी के प्रकार से। पहले तो ये बता दें आपको रबल मैसनरी होती क्या है। जब पत्थर को उसकी खुदाई के वक्त जिस तरीके से वो मिलता है उसी के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कहते हैं रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी में जो हमारा पहला टाइप है कोस्ड रबल मैसनरी, उसे जानेंगे। तो इस चिनाई में पत्थर के निश्चित रद्दे लगाए जाते हैं। किस तरीके की चिनाई होती है? इस चिनाई में पत्थर के निश्चित रद्दे लगाए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कोस्ड। कोस्ट का मतलब ही होता है रद्दा, और अगर रद्दे के रूप में इसे लगाया जा रहा है पत्थरों को, तो वो कहलाती है हमारी कोस्ड रबल मैसनरी। रबल इसलिए क्योंकि जिस तरह का उसका आकार शेप है, उसका रूप है, वो वैसे ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और पत्थरों की ऊंचाई रद्दों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जब आप कोस्ट के रूप में चिनाई कर रहे हैं तो जाहिर से बात है पत्थर के साइज अलग अलग होते हैं, तो ऐसे आकार चुने जाते हैं जो आपस में एक रद्दा बना सकें। तो इस डायग्राम में आप देख ही रहे हैं,
सबसे नीचे का रद्दा देखिए, ये एक लेयर के रूप में आपको दर्शा रहा है। एक लेयर ये हो गई। इसी प्रकार से देखिए ये बीच में भी आपको लेयर दिख रही है। तो लेयर के रूप में जब चिनाई की जाती है पत्थरों की तो वो कहलाती है कोस्ड रबल मैसनरी। अगला टर्म है हमारा अनकोस्ड रबल, यानी जिसमें रद्दे के रूप में चिनाई ना हो वो कहलाएगी अनकोस्ड रबल। तो इस चिनाई में विभिन्न आकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी निश्चित रद्दा नहीं होता। जैसा नाम है अनकोस्ड रबल मैसनरी, कोई भी एक निश्चित रद्दा नहीं होता। इसमें आप देख रहे होंगे सारे अनइवन आकार के चिनाई की गई है और कोई भी इसमें निश्चित रद्दा नहीं है। ये हो गया हमारा अनकोस्ड रबल मैसनरी। अगला है हमारा रैंडम रबल मैसनरी। इसमें क्या है, इस प्रकार की चिनाई में इर्रेगुलर शेप व साइज के पत्थर का प्रयोग किया जाता है और इसे इस तरीके से चिना जाता है कि देखने में अच्छा लगे, देखने में ये अच्छा लगे। और इस प्रकार की चिनाई में मसाले की मोटाई 6 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि मसाले की मोटाई कितनी mm होनी चाहिए रबल मैसनरी में, रैंडम रबल मैसनरी में, तो 6 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। डायग्राम में आप देख रहे हैं सारे अनिश्चित रद्दे के रूप में लगे हैं, लेकिन मसालों की मोटाई आपकी 6 mm से अधिक नहीं होगी रैंडम रबल मैसनरी में। अगला है हमारा ड्राई रबल मैसनरी। इस प्रकार की चिनाई में कैसे होती है, तो इस प्रकार की चिनाई में मसाले या गारे का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि आप जान ही रहे, नाम ड्राई रबल है, तो ड्राई का मतलब ही है सूखा। जब पत्थरों को इस प्रकार से लगाया जाए कि उसमें कोई भी मसाले का प्रयोग ना हो तो वो कैसे कहलाएगी, हमारी ड्राई रबल मैसनरी। और इसे बनाने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे आसान नहीं है पत्थर के ऊपर पत्थर को टिकाना, तो इसलिए इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ये है कुछ उसके डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं कि पत्थरों को बिना मसाले के द्वारा चिनाई की गई है। अब बात करते हैं पॉलीगन रबल मैसनरी की। जैसा कि इसमें नाम है पॉलीगन, तो पत्थर को फेस वर्क में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका, फेस वर्क में, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। और इसके लिए इसे इर्रेगुलर आकार के पॉलीगन में बनाया जाता है। इर्रेगुलर आकार के पॉलीगन में बनाया गया। इस प्रकार की चिनाई के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप पॉलीगन में बना रहे हो उसे तो कुशल कारीगर की आवश्यकता है, तो पॉलीगन में इसे बना करके इसकी चिनाई की गई, तो ये हो गई पॉलीगन रबल मैसनरी। इसी प्रकार से आती है फ्लिंट रबल कोर्स, फ्लिंट रबल चिनाई। तो ये कैसी होती है, इस टाइप की चिनाई वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ फ्लिंट आसानी से व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जहाँ पे आपके फ्लिंट अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे वहाँ इस तरीके की चिनाई होती है। फ्लिंट पत्थर की मोटाई 8 से 15 सेंटीमीटर तक होती है तथा लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर। ये ज़्यादा मोटे नहीं होते और ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो इस प्रकार से जो पत्थरों की चिनाई होगी वो कहलाएगी फ्लिंट रबल कोर्स। और यह कोर्स या अनकोर्स दोनों तरीके से चिनी जा सकती है, यानी रद्दे के रूप में भी चिनी जा सकती है और बिना रद्दों के रूप में भी चिनी जा सकती है। तो पत्थर हो गए ये छोटे छोटे आकार के। जब इन छोटे छोटे आकार के पत्थरों से चिनाई की जाती है तो वो कहलाती है हमारी फ्लिंट रबल कोर्स। अब बात करते हैं एशलर चिनाई की। अब तक जितना था वो था रबल मैसनरी का पार्ट, अब है एशलर चिनाई। एशलर चिनाई और रबल चिनाई में क्या फ़र्क है, रबल में जैसा कि आपको बताया कि पत्थरों को एज इट इज़ यूज़ किया जाता है जैसा वो खुदाई में मिलते हैं, और एशलर में उसे तराशा जाता है, उसे अच्छे आकार दिए जाते हैं। उस तरीके से जब आकार और उसको तराशने के बाद जब चिनाई होती है तो कहलाती है एशलर मैसनरी। तो एशलर मैसनरी में कई पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा एशलर फाइन। ये क्या होता है, इस प्रकार की चिनाई के लिए पत्थर को अच्छी तरह से ड्रेस्ड किया जाता है, उन्हें अच्छी तरीके से तराशा जाता है तथा इन्हें प्रॉपर बांड की तरह चिना जाता है। प्रॉपर तरीके से इसकी चिनाई की जाती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मोर्टार की थिकनेस 3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसकी मोर्टार की जॉइंट होगी वो आपकी 3 mm से ज़्यादा नहीं होगी।
यह सुपीरियर वर्क के लिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी लागत काफ़ी अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब पत्थर को आप तराशोगे तो उसकी लागत अपने आप बढ़ जाएगी। डायग्राम में समझते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल ईंट की तरीके से इसको स्टैंडर्ड शेप में दिया गया, इसका आकार दिया गया, फिर इसे चिनाई की गई और मोर्टार जो जॉइंट है वो 3 mm से अधिक नहीं है। और जॉइंट भी आपके इस तरीके से दिए गए कि ऊर्ध्वाधर जॉइंट एक के ऊपर एक ना आए। तो ये है हमारा एशलर फाइन। अगला है हमारा एशलर रफ टूल। तो ये किस प्रकार की चुनाई है? देखिए इस प्रकार की चिनाई के लिए पत्थर के साइड व बेड को, जो उसके साइड है और जो उसका बेड है, को भली भांति ड्रेस किया जाता है, लेकिन फेस को रफ ही रखा जाता है। उसके टॉप बॉटम को वैसे ही रखा, उसके टॉप बॉटम और साइडों वगैरह को ड्रेस किया गया, अच्छे तरीके से उसे प्रॉपर आकार दिया गया, लेकिन फेस जो है उसे रफ ही रखा गया। मोर्टार की थिकनेस 6 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ बाहरी सतह के लिए प्रयोग किया जाता है। डायग्राम में समझते हैं। देखिए इसके सारे साइज हैं, जो शेप है उसे एकदम अच्छे तरीके से ड्रेस किया गया, लेकिन जो सामने का फेस है, जो ये फेस है, इसे एज इट इज़ रखा गया जिस तरीके से इसकी क्वेरी होती है। तो इस तरीके की चिनाई को कहते हैं एशलर रफ टूल्ड, और इसमें साइडों को स्प्लिट बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे गारे को हटाया गया, स्प्लिट टाइप का बनाया जाए जो इसकी खूबसूरती प्रदान करता है। और इसकी मोर्टार की थिकनेस कितनी होती है? 6 mm से अधिक नहीं होती। ये हमारा एशलर रफ टूल। अगला है हमारा एशलर रॉक फेस। ये क्या है? इस प्रकार की चिनाई में पत्थर के सभी साइड व बेड तथा आंतरिक फेस को अच्छी तरह से ड्रेस्ड किया जाता है तथा बाहरी फेस को उसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है जिस प्रकार से वह खुदाई के वक्त मिला होता है। सारे फेस, सारी उसकी साइड, उसका इनर फेस, उसको अच्छी प्रकार से ड्रेस किया गया, लेकिन जो बाहर का फेस है उसे एज इट इज़ रखा गया जैसे वो खुदाई में मिलता है। डायग्राम में देख सकते हैं इसे, जिस प्रकार से खुदाई में के वक्त पत्थर मिलते हैं वैसे ही इसका फेस रखा गया। और इसके भी चारों तरफ इसकी पैरामीटर में जिस सभी ईंटों की मसाले की स्प्लिट काटी जाती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरीके की जो चुनाई होती है इसे कहते हैं एशलर रॉक फेस या एशलर क्वेरी फेस भी कहते हैं इसे। अगला है हमारा एशलर चैम्फर्ड। ये क्या है? इस चिनाई में पत्थर के चारों तरफ 25 mm चौड़ी स्प्लिट बनाई जाती है, जिससे 45 अंश के कोण पर चैम्फर्ड या बेवेल्ड किया जाता है। डायग्राम में समझते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल ईंट की तरीके से इसको आकार दिया गया, फिर स्प्लिट काटी गई। देखिए यहाँ पे 25 mm की स्प्लिट काटी गई, जिससे 45 अंश के कोण पर टेपर किया गया या चैम्फर्ड किया गया या बेवेल्ड किया गया। तो इस तरीके की जो चिनाई होगी वो कहलाएगी हमारी एशलर चैम्फर्ड। अगला टर्म है हमारा एशलर ब्लॉक इन कोर्स। ये क्या है? इस प्रकार की चिनाई में जो रद्दे की ऊंचाई होती है, रद्दे की ऊंचाई एशलर रफ टूल चिनाई की अपेक्षा 20 से 30 सेंटीमीटर या उससे कम रहती है। जो एशलर रफ टूल में चिनाई होती है वो जो है आपकी ऊंचाई उसकी 20 से 30 सेंटीमीटर इसमें कम रहती है। बाकी सब एशलर रफ टूल चिनाई की तरह ही रहता है, बाकी सब सेम रहता है, बस खाली हाइट आपकी 20 से 30 सेंटीमीटर कम रहती है। अब कुछ जॉइंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जॉइंट यूज़ होते हैं पत्थर में। पहला है हमारा बट जॉइंट। जब पत्थर को सीधे रूप में रखा जाए तो वो बट जॉइंट, पहला स्टोन ये है, दूसरा स्टोन ये है, दोनों को सीधे आपस में फिक्स लगा के रखा जाए तो बट जॉइंट। रिवेट जॉइंट या लैप जॉइंट, जब पत्थरों को इस प्रकार से लैप बना करके जोड़ा जाए ग्रुप टाइप का, तो यह कहलाता है हमारा लैप जॉइंट। टंग जॉइंट कहलाता है, इस तरीके से खांचा काटा गया और यहाँ पे ग्रुप बनाया गया और इस पे इस खांचे के आकार का दूसरे पत्थर में साइज बनाया गया, तो ये कहलाता है हमारा टंग जॉइंट। इसे जॉगल जॉइंट भी कहते हैं। एक होता है हमारा टेबल जॉइंट। जब एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते हैं तो उसमें इस तरीके के जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है जो पत्थर को टिल्ट होने से बचाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा टेबल जॉइंट। क्रैम्प जॉइंट होता है, दो पत्थर हैं S1 S2, इस पत्थर को आपस में अलग होने से, बीच से अलग होने से बचाने के लिए
इस तरीके के जॉइंट बनाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे क्रैम्प्ड जॉइंट। अब बात करते हैं पत्थर की चिनाई के लिए आवश्यक उपकरण जो यूज़ होते हैं उसके बारे में। पहला तो आप जानते ही हैं ट्रॉवेल, गारे को उठाने और फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल होता है जो रद्दे की स्तर की जांच करता है। साहुल का इस्तेमाल होता है जो दीवार की ऊर्ध्वाधरता को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है उसके डायग्राम, ये ट्रॉवेल हो गया, ये स्पिरिट लेवल हो गया, ये हो गया आपका प्लम बॉब या साहुल। अगला है हमारा मैसन स्क्वायर। मैसन स्क्वायर का इस्तेमाल होता है समकोण जांचने के लिए। लाइन तथा पिन का इस्तेमाल होता है रद्दे की अलाइनमेंट जांचने के लिए, लाइन तथा पिन का इस्तेमाल किया जाता है। छेनी का इस्तेमाल होता है पत्थर को ड्रेस्ड करने के लिए, छेनी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे तराशने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉल हैमर या हैवी हैमर होता है जिसका प्रयोग पत्थर की रफ ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। ये हो गया हमारा स्पॉल हैमर। अगला है हमारा क्रॉस कट्सा यानी आरी। इसका प्रयोग हार्ड पत्थर काटने के लिए किया जाता है। और एक होता है फ्रेम सा, बड़े पत्थर के ब्लॉक को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ टूल थे जो यूज़ होते हैं हमारे स्टोन मेसनरी में। तो ये था आज का हमारा प्रशिक्षण जिसमें हमने जाना कि चट्टान किसे कहते हैं और चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि वो उनकी उत्पत्ति के आधार पे उसके क्या क्या वर्गीकरण है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और उसके रासायनिक संगठन के आधार पर सिलिसियस, आर्गिलेसियस, कैलकेरियस, भौतिक गुणों के आधार पर उसके बारे में हमने जाना। पत्थर के अच्छे गुण क्या होते हैं उसके बारे में जाना। चिनाई किसे कहते हैं वो जाना, पत्थर चिनाई किसे कहते हैं वो जाना, और उसमें प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के बारे में हमने जाना। हेडर है, स्ट्रेचर है, आपका कोर्स है, बैक है, फेस है, हर्टिंग है। इसी प्रकार से पत्थर चिनाई के प्रकार के बारे में जाना। रबल मशीनरी होती है, एशलर मशीनरी होती है, रबल और एशलर दोनों के टाइप के बारे में जाना, और उसमें प्रयुक्त होने वाले जॉइंट के बारे में जाना। और पत्थर चिनाई के लिए जो उपकरण यूज़ हो रहे हैं, कुछ टूल के बारे में हमने जाना। आज के इस प्रशिक्षण में जितना भी मटेरियल लिया गया है वो निमी की बुक से लिया गया है, ड्राफ्टमैन सिविल की, और अभिषेक आरजी की बुक से लिया गया है। उम्मीद है आपको ये प्रशिक्षण आज का समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।